एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त को सरप्राइज गिफ्ट देने की बात कही। उसने उसके बर्थडे के लिए कहा कि उसने कुछ सरप्राइज प्लान कर रखा है, लेकिन इस सरप्राइज को देने के लिए उस दोस्त ने एक शर्त रखी। वो शर्त ये थी कि जब वो गिफ्ट देगा तो उस वक्त लड़की की आंखें बंद होंगी और उसके हाथ और पैर जंजीरों में जकड़े हुए होंगे। लड़की तैयार हो गई, क्योंकि ये बात किसी और ने नहीं, अब उसके अपने बचपन के दोस्त, उसके बेस्ट फ्रेंड ने बोली थी। मगर उस लड़की को ये नहीं पता था कि जब वो सरप्राइज उसे मिलेगा तो उसको एक ऐसी दर्दनाक मौत भी साथ में मिलेगी जिसे सुनने के बाद हर कोई दहल गया है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। तारीख थी 24 दिसंबर, दिन था रविवार का। नंदिनी का बर्थडे था। नंदिनी बेहद खुश थी क्योंकि वो अपनी जिंदगी के एक नए साल में कदम रखने वाली थी। उसके हजारों सपने थे, उसकी लाखों ख्वाहिशें होंगी। वो कुछ बनना चाहती थी, जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहती थी। लेकिन बर्थडे से ठीक एक दिन पहले यानी कि 23 तारीख शनिवार को उसके बेस्ट फ्रेंड वेत्रिमरन का कॉल उसको आता है। और वो दोस्त जो उसका बेस्ट फ्रेंड होने का दावा करता है, वो बताता है कि उसने उसके बर्थडे के लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है। चेन्नई के रहने वाली नंदिनी, वेत्रिमरन दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। 27 साल की नंदिनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, जबकि 27 साल का ही वेत्रिमरन एक आईटी कंपनी में काम करता था। दोनों साथ साथ मदुरै के एक स्कूल में पढ़े और बाद में अलग अलग कॉलेज से होते हुए दोनों ने अपने करियर को अलग अलग तरीके से चुना। लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों बचपन से अपनी जवानी तक दोनों साथ थे, दोनों अच्छे दोस्त थे, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। लेकिन हाल के दिनों में नंदिनी और वेत्रिमरन के बीच की दोस्ती में कुछ खटास आ गई थी। दोनों के बीच में अनबन होने लगी थी और वेत्रिमरन अक्सर नंदिनी से झगड़ा किया करता था। रिश्तों में आए इस तलखी के बाद जब नंदिनी के बर्थडे पर वेत्रिमरन ने कॉल किया और उससे कहा कि वो उससे कभी लड़ाई नहीं करेगा, ये वादा किया और ये बोला कि उसके बर्थडे के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, तो नंदिनी भी खुद को वेत्रिमरन से मिलने के लिए रोक नहीं पाई। उसने हामी भर दी कि ठीक है, मैं तुमसे मिलूंगी अपने बर्थडे पर। इसके अलावा उसने ये नहीं सोचा था कि वेत्रिमरन के दिमाग में कुछ अलग ही कहानी चल रही है। बहरहाल वेत्रिमरन उससे मिलने के लिए नंदिनी के घर पहुंचता है। दोनों साथ में घूमने निकलते हैं, पूरे दिन घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं, खाना खाते हैं साथ में, और शाम होते होते वो एक अनाथालय में जाकर बच्चों को कुछ गिफ्ट देते हैं। इसके अलावा वो इस पूरे दिन में, जिस दिन उसका बर्थडे था नंदिनी का, वो एक मंदिर में भी जाते हैं पूजा पाठ के लिए। अब बारी थी वेत्रिमरन के उस गिफ्ट की, उस सरप्राइज गिफ्ट की जिसका उसने वादा किया था। शाम के करीब 7:15 का वक्त हो रहा था। वेत्रिमरन ने नंदिनी को गिफ्ट देने के लिए अपने साथ चेन्नई के पोनमार रोड के एक सुनसान इलाके में चलने के लिए कहा। अब अंधेरा तो हो चुका था, लेकिन नंदिनी को वेत्रिमरन पे शक नहीं हुआ क्योंकि वो उसे बचपन से जानती थी, वो उसके भरोसे का था, वो उसका बेस्ट फ्रेंड था, तो उसे शक नहीं हुआ। बहरहाल वो दोनों उस सुनसान इलाके में जाते हैं, पोनमार रोड के। वहाँ पर एक सुनसान इलाके में जाने के बाद एक बियाबान प्लॉट था खाली, वहाँ पर जाके वेत्रिमरन जो है नंदिनी को कहता है कि अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो और जब तक मैं इशारा ना करूं तुम अपनी आंखें मत खोलना। इसके बाद वेत्रिमरन नंदिनी की आंखों पर पट्टी बांधता है और कहा कि उसे बिल्कुल हिलना मत और कहीं भी कुछ भी हो जाए तुम आंखें मत खोलना अपनी। नंदिनी राजी हो जाती है। नंदिनी अपनी आंखें बंद करती है, वेत्रिमरन उसकी आंखों पे पट्टी बांधता है, उसके हाथ और पैरों को जंजीरों से जकड़ता है और ताला लगा देता है। ताला लगाने के बाद नंदिनी को तब भी कोई एहसास नहीं था कि वेत्रिमरन अब क्या करने वाला है उसके साथ। उसे लग रहा था कि शायद उसके बेस्ट फ्रेंड ने कुछ अलग सरप्राइज उसके लिए तैयार किया है। मगर पैरों को भी और हाथ और पैरों को दोनों को जंजीरों से जकड़ने के बाद, ताला डालने के बाद, नंदिनी ने इस बात का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। हालांकि उसको थोड़ा सा अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद नंदिनी ने कुछ नहीं किया क्योंकि उसको अपनी दोस्ती पर भरोसा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका जो दोस्त है उसके दिल और दिमाग पर शैतान हावी हो चुका है पूरी तरीके से, और अब जो वो करने वाला है वो एक ऐसी कहानी लिखेगा खून की जिसे जानने के बाद न सिर्फ पुलिस बल्कि आसपास के लोग भी दहल गए थे। अगले ही पल जब उसने हाथ पैर बांध दिए, आंखों पे पट्टी लगा दी, अपने साथ
चुपके से एक बोतल के अंदर पेट्रोल लेकर वेत्रिमरन आया था और उसने पेट्रोल की उस बोतल का ढक्कन खोला और पूरा का पूरा पेट्रोल नंदिनी के ऊपर डाल दिया। नंदिनी इससे पहले कुछ समझ पाती, वेत्रिमरन ने पेट्रोल डालने के बाद नंदिनी को आग लगा दी। इतना ही नहीं, अब वो उसकी जो दोस्त थी जिसे वो अपना बेस्ट फ्रेंड कह रहा था, जिसे वो दावा कर रहा था वेत्रिमरन कि नंदिनी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अब वो चीख रही थी, अब वो चिल्ला रही थी, अब वो तड़प रही थी। लेकिन वेत्रिमरन खड़ा हुआ देख रहा था। जब उसे लगा कि अब वो पूरी तरीके से जल चुकी है तो वेत्रिमरन वहां से फरार हो जाता है। वेत्रिमरन के फरार होने के कुछ देर के बाद वहां से कुछ लोग गुजर रहे थे। उन्होंने आग की लपटें देखी तो वो दौड़े दौड़े उस प्लॉट के पास पहुंचे, जहां पर उन्होंने जलती हुई हालत में किसी तरीके से नंदिनी की जान बचाई और पुलिस को इस बात की इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक नंदिनी को अस्पताल ले जाया जा चुका था। इधर नंदिनी की लपटों में घिर के तड़पती, चीखती, चिल्लाती अपनी जान की भीख मांग रही होगी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वेत्रिमरन वहां से जा चुका है। नंदिनी अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन जो उसका दोस्त होने का दावा कर रहा था वेत्रिमरन, वो मौके से फरार था। आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची। इस एक सुनसान इलाके में एक जवान लड़की को इस तरीके से जंजीरों से लोहे की बांध कर, ताला लगाकर, आंखों पे पट्टी बांधकर, बेरहमी से पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की इस वारदात से पूरा इलाका दहल चुका था और ये बात आग की तरह फैल चुकी थी कि जवान लड़की के साथ सुनसान इलाके में इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन पुलिस को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस पूरी वारदात के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि नंदिनी बुरी तरीके से जल चुकी थी और वो सही तरीके से बात नहीं कर पा रही थी। वो अपने अंदर की दर्द को, अपनी तकलीफ को भी बयान नहीं कर पा रही थी। उसने किसी तरीके से, जब पुलिस ने उससे पूछताछ करी तो उसने किसी तरीके से सिर्फ इतना बोला कि वेत्रिमरन का जो नंबर है वो पुलिस को दिया। पुलिस ने भी उस नंबर पर कॉल करी। कॉल करने के बाद जब वेत्रिमरन को फ़ोन आया पुलिस का, तो पहले तो वेत्रिमरन हैरान था कि पुलिस को नंदिनी जिंदा कैसे मिली। वो डर गया। उसके बावजूद भी वो अस्पताल पहुंचा पुलिस के कॉल आने के बाद नंदिनी से मिलने के लिए। उसने कहा कि वो उसकी दोस्त है और पुलिस के बुलाने पर वो नंदिनी की हालत देखने पुलिस वालों से बात करने के बाद अस्पताल पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस उससे ज़्यादा कुछ पूछताछ कर पाती, वो वहाँ से फरार हो जाता है। नंदिनी ज़्यादा कुछ बताने की हालत में थी नहीं, क्योंकि वो बुरी तरीके से जल चुकी थी। अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच की वो लड़ाई लड़ते लड़ते आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि आखिर नंदिनी की यह हालत किसने की और क्यों? क्योंकि उन्हें तो वेत्रिमरन और उसकी साजिश का अभी तक कुछ पता ही नहीं था। उनको इस बात का इल्म ही नहीं था कि इस पूरी वारदात के पीछे वही शख्स है जिसका नंबर नंदिनी ने पुलिस को दिया है। पुलिस वेत्रिमरन से ज्यादा पूछताछ कर पाती तो उससे पहले वेत्रिमरन अस्पताल से फरार हो चुका था। अब पुलिस को थोड़ा सा शक वेत्रिमरन पर गया कि कहीं ना कहीं शायद इस चीज के पीछे वेत्रिमरन का हाथ हो सकता है। पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश अपनी शुरू करी। पुलिस ने नंदिनी के कॉलीग्स, उसके दोस्त, उसके परिवार, जानने वालों, पहचानने वालों से पुलिस ने पूछताछ करनी शुरू करी। इन सब के साथ जितने भी कलीग्स थे उनके दोस्तों से दोनों के बारे में पूछताछ हुई और इसी पूछताछ के दौरान पुलिस को एक अहम सुराग हाथ लगा। दरअसल नंदिनी और वेत्रिमरन दोनों ने ही अपने कलीग्स को नंदिनी के बर्थडे और वेत्रिमरन की तरफ से दिए जाने वाले सरप्राइज के बारे में पहले से ही बता रखा। यानी अब ये बात तो तय थी कि वारदात वाले वक्त नंदिनी और वेत्रिमरन दोनों साथ में थे। अब पुलिस ने वेत्रिमरन को ट्रैक करना शुरू किया, उसकी तलाश शुरू करी। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन वेत्रिमरन पुलिस के गिरफ्त में आ गया। अब जब वेत्रिमरन पुलिस की गिरफ्त में आया तो उसने जो कहानी पुलिस को बताई वो सुनने के बाद पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए, क्योंकि वेत्रिमरन ने पुलिस को बताया कि उसी ने नंदिनी का कत्ल किया है। उसने पहले आंख पे पट्टी बांधी, हाथ पैर बांधे जंजीर से और पेट्रोल डालकर उसको आग लगा दी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार वेत्रिमरन ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को इतनी दर्दनाक तरीके से मौत देने की सनक उसके दिमाग पे क्यों हावी हुई? पूछताछ में वेत्रिमरन ने इसका जवाब भी दिया। असल में वेत्रिमरन और नंदिनी की स्कूलिंग साथ हुई थी। वेत्रिमरन एक ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नर था।
लेकिन नंदिनी और उसके बाकी स्कूलमेट इस बात से अनजान थे। स्कूलिंग पूरी होने के बाद एक रोज़ वेत्रिमारन ने इस बात का जो अपना ये जो सीक्रेट था कि वो एक किन्नर है, ये सीक्रेट उसने अपने जो स्कूल के साथी थे उन सबको बता दिया। अब जब उसके दोस्तों को इस बारे में जानकारी हुई कि वेत्रिमारन एक किन्नर है, तो ज़्यादातर दोस्तों ने, या यूँ कहूँ कि तकरीबन सभी दोस्तों ने वेत्रिमारन से दूरी बना ली, सिवाय नंदिनी के, क्योंकि नंदिनी ने वेत्रिमारन को अपना सच्चा दोस्त माना था। उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वेत्रिमारन एक किन्नर है या एक आम लड़का है। इस बात से उसे बिल्कुल भी कोई भेदभाव उसे लगा नहीं बाकी लोगों की तरह। तो नंदिनी ने अपनी दोस्ती को उसी तरीके से पक्की और कायम रखा। इस बीच वेत्रिमारन कुछ सालों के लिए बेंगलोर चला जाता है और वहाँ जाने के बाद वो अपना सेक्स चेंज का ऑपरेशन करा लेता है और एक लड़का बन जाता है। वापिस आने के बाद वो चेन्नई में भी नौकरी, जब वो वापस आया तो उसे चेन्नई में नौकरी मिल गई। अब वो अपनी पहचान के साथ नंदिनी से मिलने लगा, यहाँ तक कि सब कुछ ठीक था। लेकिन धीरे धीरे वेत्रिमारन नंदिनी से प्यार करने लगा। इस बीच जब भी नंदिनी किसी दूसरे लड़के से बात करती या फिर उसके साथ वक्त गुजारती तो वेत्रिमारन उससे चिढ़ जाता। इसी बात को लेकर अक्सर दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता था, क्योंकि नंदिनी तो वेत्रिमारन को अपना दोस्त मानती थी, लेकिन वेत्रिमारन के दिल में नंदिनी को लेकर कुछ अलग ही फीलिंग्स थी। वो उससे प्यार करने लगा था। इसी झगड़े के बीच एक दिन वेत्रिमारन ने नंदिनी को सबक सिखाने की ठानी। अब उसके दिमाग में शैतान ने दस्तक देनी शुरू कर दी थी। उसने ठानी कि वो नंदिनी से बदला लेगा, क्योंकि नंदिनी उसके प्यार को नहीं समझ पा रही है। नंदिनी को मारकर उसको बेरहमी से हत्या करने की ये पूरी साजिश उसने तब तैयार करी जब उसकी और नंदिनी की लड़ाई चल रही थी। अब वो वक्त ढूंढ रहा था कि सही वक्त आया और मैं नंदिनी को तड़पाकर अपनी इस सारी चीज़ों का बदला लूँ। उसने नंदिनी के बर्थडे से महज एक रोज़ पहले सरप्राइज गिफ्ट के बहाने उसे अपने पास बुलाया और फिर धोखे से हाथ पांव बांधकर उसे जिंदा जला दिया, उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा लिया है। नंदिनी के घर वाले वेत्रिमारन की इस करतूत से सदमे में हैं। उसके जानने वाले, उसके कलीग, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार सब सदमे में हैं कि जो शख्स नंदिनी का अपने आप को बेस्ट फ्रेंड होने का एक दावा किया करता था, वो शख्स इतनी बेरहमी से अपने दोस्त की हत्या कैसे कर सकता है। आप खुद सोचिए कि जिस लड़की ने एक पल नहीं सोचा उसके साथ अंधेरी जगह पे जाने के लिए, क्योंकि उसको अपनी दोस्ती पर यकीन था, अपने दोस्त पर भरोसा था, उसी लड़के ने उस लड़की की आंख पे ना सिर्फ पट्टी बांधी, हाथ पैरों को जंजीर से जकड़ा। उस वक्त भी नंदिनी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, क्योंकि उसको अपनी दोस्ती और अपने दोस्त पर भरोसा था। लेकिन इस दोस्त ने शैतान बनकर इस लड़की की जिंदगी को ऐसे छीना कि दोस्ती के ऊपर हमेशा के लिए एक कालक पोत दी। एक लड़का जो अपने आप को बेस्ट फ्रेंड होने का दावा कर रहा है, वही शख्स अपनी बेस्ट फ्रेंड की इतनी बेरहमी से जान ले लेता है। फिलहाल ये कातिल वेत्रिमारन दोस्त पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस कार्रवाई कर रही है और ये जल्द ही अपने किए हुए गुनाह की सज़ा काटेगा। लेकिन आपको इस सनकी पागल दोस्त के ऊपर क्या कहना है, क्या सोचते हैं आप इस पूरी स्टोरी के ऊपर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।